हेलो एवरीवन। तो आज की क्लासेस में हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, तो हिस्ट्री। देखिए आप लोग का ज्योग्राफी का ऑलरेडी आपका मैंने पूरा जो भी कॉस्मोलॉजी का था वो सारे पॉइंट्स में आपको सोलर सिस्टम मैंने पढ़ा दिया है। तो आई होप कि आज की क्लासेस में हम लोग बात करने जा रहे हैं हिस्ट्री के बारे में, और हिस्ट्री का आज पॉइंट्स कवर करेंगे क्योंकि बायोलॉजी का भी अब आपको सारे वीडियोस वन बाय वन आपके आने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं क्या, तो हमने शायद पिछले क्लास में हड़प्पा पढ़ लिया था, राइट। तो हड़प्पा अगर पढ़ लिया था तो आज से हम लोग मोहनजोदड़ो को हम लोग के क्लासेस को आगे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लासेस में हम लोग मोहनजोदड़ो के बारे में पढ़ेंगे और जितनी तेजी से हो सके उतनी जल्दी तेजी से आप लोग लिखेंगे। चलिए, तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं मोहनजोदड़ो के बारे में। तो हेडिंग दीजिएगा मोहनजोदड़ो, आप लिखिएगा मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो। देखिए इसको हम लोग मोहनजोदड़ो भी बोलते हैं और मोहनजोदड़ो भी बोलते हैं। ठीक है, मोहनजोदड़ो भी बोलते हैं और मोहनजोदड़ो भी बोलते हैं। ठीक है, तो आप लोग इसको हेडिंग दीजिएगा मोहनजोदड़ो के बारे में। चलिए, तो हम मोहनजोदड़ो के बारे में हम लोग शुभारंभ करते हैं और वन बाय वन हम लोग इसको पढ़ते चलते हैं, क्योंकि अभी तक हम लोग जो भी क्लासेस किए हैं वो सारे क्लासेस में हमने पॉइंट वाइज आपको कराया है, ताकि आप लोग जितने लोग भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं वो लोग बहुत अच्छे से इसको समझ सकते हैं। और अभी सिलसिला हम लोग का चल ही रहा है पूरा एंशिएंट हिस्ट्री का, तो एंशिएंट हिस्ट्री में हम लोग निरंतर कोशिश कर रहे हैं कि सारे क्लासेस के वीडियो आपको ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों प्रोवाइड हो जाए। ठीक है, तो आप लोग इस चीज को ध्यान से सब कोई देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए मोहनजोदड़ो क्या था, मोहनजोदड़ो को हम लोग याद रखिएगा, इसको हम लोग मृतकों का टीला बोलते हैं, मृतकों का टीला, मृतकों का टीला। ठीक है, मृतकों का टीला को ही हम लोग क्या कहते हैं, मोहनजोदड़ो कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या है कि आप लोग देखते हो कि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो था। सिंधु घाटी सभ्यता का, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल किसको माना जाता है, मोहनजोदड़ो को माना जाता है। ठीक है, चलिए पॉइंट नंबर 2 इसमें लिखिएगा। ठीक है, यहां एक मुहर मिली है, ठीक है, जिस पर पुरुष देवता अंकित है। यहां पर एक मुहर मिली है जिसपे पुरुष देवता, ठीक है, जिसपे पुरुष देवता, पुरुष देवता अंकित है, अंकित है। ठीक है, इसके साथ साथ हम लोग देखते हैं क्या इसमें कि इसके सिर पर 3 सींग है। कितने सींग है, 3 सींग है, 3 सींग है। इनके जो सिर है उन पे 3 सींग है। ठीक है, और इस पे देखा जाए तो वो पद्मासन की मुद्रा में बैठे हुए हैं, पद्मासन की मुद्रा में बैठे हुए हैं, पद्मासन की मुद्रा में बैठे हैं, बैठे हैं। बताएंगे हम आपको अच्छे से कौन है। तो उसके बाद हम लोग समझते हैं ये पद्मासन में बैठे हैं, उसके चारों ओर एक हाथी है, चारों ओर क्या है, हाथी है, चारों ओर हाथी है। इनके चारों ओर क्या है, हाथी है। ठीक है, और एक बाघ है और एक गेंडा है, एक बाघ और एक गेंडा है। ठीक है जी, इनके चारों ओर हाथी है, एक बाघ है और एक क्या है, गेंडा है। ठीक है, और अगर देखा जाए तो उनके आसन के जस्ट नीचे, ठीक है, एक भैंसा है। आसन के जस्ट नीचे, नीचे आसन के नीचे एक भैंसा है। आसन के जस्ट नीचे क्या है, एक भैंसा है। और पांवों पर 2 हिरन है। पांवों पर क्या है, पांवों पर 2 हिरन है। ठीक है जी, दो दो क्या है, हिरन है। और इस पे देखा जाए तो जैसे कि इसे शिव, भगवान शिव के प्राचीनतम, ठीक है, रूप माना जाता है। भगवान शिव के, भगवान शिव के प्राचीनतम या प्राचीन, आप बोल सकते हो, प्राचीन रूप माना जाता है, रूप माना गया है, गया है, प्राचीनतम रूप माना गया है। ठीक है, जिसे पशुपति महादेव के नाम से जाना जाता है, जिन्हें पशुपति महादेव
के नाम से माना गया है, माना गया है। इसका मतलब अगर आप देखा जाए तो हमारे शंकर भगवान यानी भोलेनाथ का अगर सबसे पहले आकृति इस धरती पर अगर देखी गई थी तो यही देखा गया था मोहनजोदड़ो में, ठीक है। जिनके याद रखिएगा उनको एक मोहर पर उनके पुरुष देवता की अंकित किया गया है, जिनके चारों ओर हाथी है, एक बाघ है और एक गेंडा है। आसन के नीचे जस्ट एक भैंसा है और पांव पर दो हिरण है। इन्हें शिव के प्राचीनतम रूप माना जाता है और यह रूप को हम लोग भगवान पशुपति महादेव के नाम से भी हम लोग जानते हैं। आगे बढ़े, आगे का पॉइंट में हम लोग लिखते हैं, ठीक है। देखिए क्या है कि यहाँ एक विशाल स्नानागार है। क्या है? विशाल स्नानागार, विशाल स्नानागार, स्नानागार है, ठीक है। आप इसको हिंदी में बाथरूम भी बोल सकते हो। यहां से एक स्नानागार मिला है जिसकी टोटल लंबाई, याद रखिएगा, इसकी लंबाई उस टाइम पर इसकी लंबाई जो थी आपका अप्रोक्सीमेटली 11.88 मीटर की थी, याद रखिएगा, ठीक है। और इसकी जो आपकी चौड़ाई थी वो 7.0, चौड़ाई 7.01 मीटर की, याद रखिएगा। और इसकी एक गहराई थी जिसका 2.43 मीटर की थी, गहराई 2.43 मीटर का। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ की बाथरूम का किस कंडीशंस में लोग बनाया गया था कि आपको स्विमिंग पूल तक दिखाई देता था। एक प्रकार से क्या बना दिया था, स्विमिंग पूल ही बना दिया गया था, ठीक है। तो यहाँ के लोग स्विमिंग पूल, बाथरूम, सब चीज से परिचित थे टोटल। आगे बढ़ते हैं। मोहनजोदड़ो का अगर सबसे बड़ी इमारत देखा जाए तो अनागार था, ठीक है। मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ी इमारत, ठीक है, क्या था उसका अन्नागार, 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 अनागार था। अनागार समझते हैं जहां पर खाने पीने की चीजों को क्या किया, स्टोर किया जाता था, समझे बात को, अनागार था। तो वो अनागार जो था ना, उसकी लंबाई थी, अन्नागार की जो लंबाई थी वो अप्रोक्सीमेटली देखा जाए तो 45.71 मीटर का था, 45.71 मीटर का था, ठीक है। और उसके साथ साथ लंबाई के साथ साथ इसकी चौड़ाई भी होती थी, ठीक है, चौड़ाई। तो इसकी जो चौड़ाई होती थी वो चौड़ाई थी तकरीबन 15.23 मीटर का, 15.23 मीटर का, ठीक है। मैं हिंदी इंग्लिश दोनों मिलाकर बोल रहा हूं तो आप लोग थोड़ा इसको है ना कैजुअल लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग इसके आते हैं मोहनजोदड़ो का, कि मोहनजोदड़ो में एक अन्य मुहर भी मिला है, ठीक है। यहां से एक अन्य मुहर प्राप्त हुआ है, मुहर प्राप्त हुआ है। ये मुहर किस चीज की थी? तो ये जो मुहर थी ना, ये था कुबड़ वाले बैल, कुबड़ वाला बैल, ठीक है। ये बहुत ही ज्यादा यहाँ पर इसकी मान्यता मिली थी कुबड़ वाला बैल को। कुबड़ वाला बैल मतलब बैल के ऊपर में देखेंगे आपको एक इस तरह का, ठीक है, उसका ये निकला होता था, उसको कुबड़ वाला बैल कहते हैं। और यहाँ पर बहुत ज्यादा इनको वैल्यू दिया जाता था कुबड़ वाला बैल को, ठीक है। आगे बढ़े, आगे की पॉइंट हम लोग क्या है, तो आगे के पॉइंट है कि यहाँ से प्राप्त कुछ चीजें हमें मिली है, यहाँ से प्राप्त कुछ चीजें हमें प्राप्त हुई है। कैसे, क्या क्या सर? सीप का पैमाना, सीप का पैमाना, ठीक है। उसके बाद क्या मिला है? उसके बाद मिला है कांसे की नर्तकी, कांसे की नर्तकी। उसके बाद और क्या प्राप्त हुआ है? तो सूती वस्त्र के साक्ष्य, सूती वस्त्र के साक्ष्य, सूती वस्त्र के साक्षी यानी कि एविडेंस, हमें ये सब प्राप्त हुई है, ठीक है। इसका मतलब है कि यहाँ पर कपास की खेती भी की जाती होगी, तभी तो सूती के बारे में पता चला होगा। और सोचिए कि सूती के बारे में इनको पता चला है तो यहाँ पर के लोग कितने डेवलप और सोच वाले लोग थे, ठीक है। तो आगे बढ़े हम लोग, आगे का पॉइंट देखिए क्या होगा, नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, यहां से एक सभागार मिला है, यहां से एक सभागार मिला है, यहां से, ठीक है। मैं एक साथ लिखना चाहूंगा, सभागार, एक सभागार, सभागार को हम लोग मीटिंग हॉल कहते हैं, ठीक है। यहाँ के लोग मीटिंग हॉल में बैठते थे। पुरोहित आवास, पुरोहित आवास, ठीक है, पुरोहित आवास। इसके साथ साथ हमें क्या, महाविद्यालय भवन, महाविद्यालय भवन,
यूनिवर्सिटीज, वेरी गुड, है ना, यूनिवर्सिटी। सोचिए कि यहाँ के लोग डायरेक्टली यूनिवर्सिटी में जाते थे और अभी हम लोग आंगनबाड़ी में जाते हैं, ठीक है, और उसके बाद से हम लोग झारखंड में पढ़ाई नहीं है, तो आप समझ सकते हो झारखंड की पढ़ाई कैसी है, ठीक ना, बिहार की पढ़ाई कैसी है। चलिए कोई बात नहीं, वो हमारा चिंता का विषय नहीं है, कभी हम लोग और वीडियो में उसको लाया जाएगा। सीपी की बनी पटरी यूज करते थे यहाँ पर, सीपी की बनी पटरी, याद रखिएगा। इस पटरी को हम लोग इंग्लिश में आप ट्रेन की पटरी ना मान ले, इसको पटरी को हम लोग यहाँ पर स्केल के नाम से जानते हैं, यहाँ पर स्केल पर यूज करते थे लोग, स्केल का, ठीक है, जैसे मैं इंग्लिश में लिख दिया, स्केल का यूज करते थे, ठीक है। सेलखड़ी से बनी हुई पुरोहित, ठीक ना, देखिए पुरोहित का धड़ मिला है, सेलखड़ी से बनी, ठीक है, पुरोहित का धड़ हमें प्राप्त हुआ है, ठीक है। सेलखड़ी समझते हैं ना आप लोग, हाँ वही वाला लिखने वाला, ठीक है। जालीदार अलंकार युक्त मिट्टी का बर्तन हमें मिले हैं यहाँ से, जालीदार अलंकार से बनी मिट्टी के बर्तन। अच्छा ये चीज आपको समझ में नहीं आया होगा, लेकिन मैं बता दूंगा। देखो आप लोग अपने घर पर, है ना, पूड़ी वगैरह या कुछ ऐसा छानते होंगे, तो उसमें देखे होंगे आपने एक होता है, ठीक है, जिसमें आपको छलनी, समझते हो, छलनी टाइप्स, और सोचो वो मिट्टी के बनाकर यहाँ के लोग इसका यूज करते थे, ठीक है। इसका मतलब यहाँ के लोगों को ये जानकारी थी कि छांकना कैसे है, कोई भी चीज को उसको लाना कैसे है, और ये सब चीजें को यहाँ के लोग भली भांति से परिचित थे। यानी कि ऐसे 5000 साल पहले की बात की जा रही है। जब सोचो कि आज के डेट में हम लोग कितना डेवलप्ड हैं और उस समय के लोग कितने डेवलप्ड हैं, ठीक है, कि यहाँ के लोग विद्यालय पर पढ़ने जा रहे हैं, पुरोहित का अलग आवास बनाते थे, ठीक है, सभागार मीटिंग हॉल बनाते थे, हर जगह बैठकर बातें नहीं होती थी, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें यहाँ से प्राप्त हुई है। इसके अलावा भी कुछ चीजें और भी पाई गई है, जैसे गले हुए तांबे का ढेर, गले हुए तांबे का ढेर ठीक है, गले हुए तांबे का ढेर। इसके साथ साथ हमें प्राप्त हुआ है घोड़े का दांत और सेलखड़ी का बना बाट, घोड़े का दांत तथा, ठीक है, तथा हमें क्या, मैंने कहा सेलखड़ी का बना हुआ बाट, सेलखड़ी का बाट, ठीक ना, ये सब चीजें हमें यहां से प्राप्त हुई है, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट पर हम लोग देखते हैं, अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट हम लोग यहाँ पर लिखना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ जो है ना, यहाँ से प्राप्त हुआ है एक मुद्रा का एक आकृति, ठीक है, जिसमें आधा भाग मानव का है और आधा भाग बाघ का है। यहां से प्राप्त हुआ है, यहां से एक मुद्रा प्राप्त हुई है, मुद्रा प्राप्त हुआ है जिसमें आकृति बनी है, ठीक ना, किसकी आकृति क्या बनी है, आकृति बनी है एक, ठीक है, एक क्या बोलते हैं उसको, एक नहीं, आधा कर देते हैं यहाँ पर, आधा भाग मानव का है तथा आधा भाग किसका है, बाघ का है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ऐसा भी क्या सिचुएशन था, बिल्कुल था, ठीक है, ऐसा भी सिचुएशन उस टाइम बिल्कुल था। कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि इस पे अभी रिसर्च बहुत सारी चल ही रहे हैं, और अगर ये सब प्राप्त हुई है तो इसका मतलब यहाँ के लोग इस चीज से भली भांति क्या थे, परिचित थे, ठीक ना। मोहनजोदड़ो के पश्चिमी भाग पर स्थित है दुर्ग टीला, ठीक ना, जिसको स्तूप टीला कहा गया है। मोहनजोदड़ो के, अगर हम लोग मोहनजोदड़ो के पश्चिमी भाग को समझे, पश्चिमी भाग को समझे, तो इसी को हम लोग दुर्ग टीला कहते थे, दुर्ग टीला, ठीक है, दुर्ग टीला, जो आगे जाकर नहीं, मतलब स्तूप है ना, स्तूप टीला के भांति था, ठीक है। तो मोहनजोदड़ो के बारे में आप इस सारी चीजों को आपने देखा, ठीक है। अगला टॉपिक होगा हम लोग का क्या, कालीबंगा। तो फटाफट, तो अगला टॉपिक पे हम लोग आते हैं। अगला टॉपिक मेरा क्या है, कालीबंगा। चलिए हेडिंग दीजिएगा कालीबंगा, ठीक है, कालीबंगा
बंगा, कालीबंगा, ठीक है, ये सब के सब किसके अंदर है, सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत आते हैं, कालीबंगा। चलिए हेडिंग ये कालीबंगा। देखिए कालीबंगा होता क्या है, कालीबंगा एक्चुअली में देखा जाए तो इसका मतलब होता है काली रंग की चूड़ियां, काली रंग की चूड़ियां, काली रंग की चूड़ियां, काली रंग की चूड़ियां, ठीक है। तो कालीबंगा में हम लोग क्या पढ़ते हैं, एक एक करके हम लोग इसको टॉपिक वाइज पॉइंट वाइज हम लोग लेते चलेंगे, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर पॉइंट नंबर 1 दीजिएगा, मैं आपका साथ साथ लिख रहा हूं तो आप लोग नोट्स भी अच्छे से बना सकते हो। कालीबंगा में जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं जो अलग अलग फसल के बारे में थे, ठीक ना। कालीबंगा में लिखिएगा, कालीबंगा में जुते हुए खेत प्राप्त हुए हैं जो अलग अलग फसल के थे, ठीक है। ये सारे अलग अलग फसल के थे, इसका मतलब है यहाँ पर बहुत ज्यादा एग्रीकल्चर था, ठीक है, लोग यहाँ को समझते थे इस चीज को। यहाँ पर जल निकास प्रणाली का भी अभाव है ना मिलता है, यहाँ पर जल निकास प्रणाली का अभाव मिलता है। और आप देखिए आज के डेट्स में लोगों का और हम लोग में कितना अंतर था वहां से और यहाँ पर, समझ गए। क्योंकि देखिए आज के डेट में आप देखिएगा, अच्छा जल निकास प्रणाली का मतलब क्या होता है, पानी निकलने की जगह, ठीक है। इसका मतलब आप एक प्रकार से क्या बोल सकते हो, ड्रेन, एक प्रकार से आप नाला बोल सकते हो हिंदी में। तो सोचिए कि हमारा जरिया धनबाद में रोड के इस साइड भी नाला, रोड के उस साइड भी नाला। अब सोचिए यहाँ के लोग इस प्रणाली को कितना बढ़िया से बनाते थे कि किसी प्रकार का कोई भी कहते हैं ना बीमारी ना फैले, और इसको कितना सुंदर से डिजाइन करते थे लोग, है ना। चलिए अगला पॉइंट में क्या आएगा, ध्यान से देखेंगे हम लोग। यहां युगल सावधान का प्रमाण भी मिला है, यहां से युगल सावधान का प्रमाण मिलता है, ठीक है। हालांकि इसमें बहुत पहले की बात बता चुके हैं आपको, ठीक ना, कि किस तरह से सबों को आपका उसका ये किया जाता था, ठीक है, अंतिम संस्कार वगैरह। यहाँ के मकानों में ना एक पल्ले वाला दरवाजा होता था, यहाँ का मकान एक पल्ला वाला दरवाजा था। मतलब आप समझ सकते हो कि हम लोग जो है ना गेट को इस तरह से हम लोग बनाते हैं, ठीक है। अभी मॉडर्निफिकेशन हम लोग क्या देख रहे हैं, वहां के लोग जो गेट था ना वो स्लाइडर वाला बनाते थे, मतलब एक साइड से खींचिए पूरा खुल जाएगा, और उसमें स्पेस कम देता है। और हम लोग जो दरवाजा बनाते हैं उसमें देखिए स्पेस ज्यादा होता है, इसका मतलब जब खोलते हैं तो वो दो पल्ला जो है ना वो इधर उधर चला जाता है, जिसके कारण हमारा एक टाइम तक वो जो जगह है ना वो क्या होता है ऑक्यूपाई हो जाता है। और सोचिए ये लोग स्पेस को भी यूज करते थे कि ये लोग स्लाइडिंग से खोलते थे अपना उसको, ठीक है, एक पल्ला वाला दरवाजा को यहाँ पर यूज करते थे यहाँ के लोग। आप समझ सकते हैं सर क्या टेक्निक थी यहाँ के लोगों पर, क्या मतलब वो सोच था उन लोगों का। कालीबंगा के अलंकृत ईंटें, कालीबंगा के लिखिएगा, कालीबंगा के अलंकृत ईंटें, ठीक है, तथा अच्छा यहाँ पर अलंकृत ईंटें तो थे, इसके साथ साथ अग्निकुंड भी प्राप्त हुआ है, अग्निकुंड प्राप्त हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, मतलब अलंकृत ईंटें तो ईंटें पर कुछ छाप वगैरह तो बनता था, अच्छे अच्छे डिजाइन बनते थे, उसके साथ अग्निकुंड भी मिला है, मतलब यहाँ पर अग्नि देवता का भी प्रमाण मिलता है, ठीक है। चलिए यहाँ के ईंटों से निर्मित चबूतरा, ठीक है, चबूतरा समझते हैं ना, जहां पर लोग बैठते हैं गांव देहात में, ये लकड़ी के पाइप पानी भरने के लिए जो पाइप होता है ना वो पाइप, तथा उनके घरों में अपने अपने कुएं का भी साक्ष्य प्राप्त होता है, तथा उनके घरों में अपने अपने
कुएं का भी साक्ष्य प्राप्त होता है। ठीक है, अपने अपने घर पे क्या बना कर रखे थे वो लोगों ने, कुआं बना कर रखा था। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। यहां का नगर दुर्ग समांतर चतुर्भुजाकार था। यहां का जो नगर था, का नगर दुर्ग समांतर चतुर्भुजाकार, चतुर्भुजाकार। ठीक है, देखिए ठीक लिखा हुआ है ना, चतुर्भुजाकार। आप लोग अपने से लिख लीजिएगा अगर मेरा हिंदी मिस्टेक हो तो। था, ठीक है, रेक्टेंगुलर शेप, ठीक ना। उसके बाद आप उसको बोलते हैं स्क्वायर शेप। इस तरह का शेप में उसका वहां का घर बना होता था। ठीक ना, अब पता नहीं वहां के लोगों की क्या सोच था, हमको नहीं मालूम है, लेकिन था। यहां से याद रखिएगा, यहां से शल्य चिकित्सक के साक्ष्य भी प्राप्त हुए थे। यहां से शल्य 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 चिकित्सक का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। मतलब क्या हुआ सर, यहाँ के जो लोग थे ना, वो मतलब डॉक्टर में भी आगे थे। मतलब यहाँ पर फिजिशियन लोग भी बैठे हुए थे। ठीक है, कि आपको कोई बीमारी है तो लाइए हम उसको चेक करते हैं, या देखते हैं। समझ की बात को। अब इसको जब डिस्क स्टडी किया गया तो आपको विश्वास कीजिएगा, प्रत्येक घर से एक डॉक्टर, प्रत्येक घर से एक इंजीनियर, प्रत्येक घर से एक साइंटिस्ट निकलता था। सोचिए कि ऐसे यहाँ के लोग थे। और आज के डेट में बच्चे कहाँ लगे हुए, गेम में, कहाँ लगे हुए, स्क्रॉल करने में। ठीक है, और यहाँ के बच्चे आज कैसे कितना डेवलप थे। तो ये सब चीजों को सीखना चाहिए कि हम लोग कब पूर्वज कैसे थे और आज हम लोग कैसे पहुंचे हैं। ठीक है, कहां से कहां लोग पहुंच गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां एक बच्चे की खोपड़ी मिली है जिसमें 6 छेद हैं। ठीक है, एक बच्चे की खोपड़ी मिली है जिसमें 6 छेद हैं। इनमें जल कपाली या फिर मस्तिष्क शोधक की बीमारी का पता चलता है। ठीक है, मैं बताता हूं, पहले आप लोग लिख लीजिए। यहां एक बच्चे की खोपड़ी मिली है जिसमें 6 छेद हैं, छेद हैं। ठीक है, इससे यह पता चलता है कि यह जल कपाली या जल कपाली, अगर ये शब्द आपको नहीं समझ में आ रहा, याद नहीं रहेगा, तो इसके जगह पे आप लोग लिख दो मस्तिष्क शोध, या मस्तिष्क शोध कर लो, या मस्तिष्क, सॉरी मस्तिष्क में निकाल दिया, मस्तिष्क शोध, मस्तिष्क शोध। ठीक है, ये आपको शब्द याद हो जाएगा कि बीमारी का पता चलता है, कि बीमारी का पता चलता है। देखिए अभी मस्तिष्क शोध जो है ना, इसके कई सारे मीनिंग्स निकल सकते हैं। ठीक है, ये कहीं खुलासा नहीं है कि इसका एग्जैक्ट कौन सा बीमारी था, लेकिन हमें यह पता चलता है कि जिस बच्चे का, ठीक है, खोपड़ी से 6 छेद निकले हैं, इस पर बहुत शोध किया गया था। शोध का मतलब होता है उस पर परीक्षण किया गया था। ठीक है, उस पर बहुत है ना रिसर्च किया गया, और उससे पता चला है कि यहाँ के जो बच्चे थे, शायद हो सकता है कि यहाँ पर भी ब्रेन रिलेटेड बहुत सारे कैंसर, या फिर अब ट्यूमर, या फिर किसी प्रकार का एक ऐसा बीमारी हुआ होगा। ठीक है, जिस पर वहां के लोगों ने, वहां के डॉक्टरों ने, शल्य चिकित्सक ने क्या किया, उस पर शोध किया। ठीक है, तो ये पता लगाया जा सकता है, इससे अभाव लगाया जा सकता है कि ऐसा होता था। ठीक है, आगे का पॉइंट में हम लोग देखते हैं क्या है। ठीक है, आगे का पॉइंट हम लोग लिखते हैं कि यहां से प्राप्त एक कंकाल के बाएं घुटने पर किसी धारदार कुल्हाड़ी से, ठीक है, काटने का निशान मिला है। लिखिएगा, यहां से एक कंकाल के बाएं घुटने में एक धारदार, ठीक ना, एक क्या है, धारदार जैसे भी होगा देख लो आप लोग, धारदार, ठीक है, कुल्हाड़ी से हिट किया गया था। मतलब क्या बोलते हैं, कुल्हाड़ी से काटने का साक्ष्य प्राप्त मिला है। कुल्हाड़ी से ना, कुल्हाड़ी से काटने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है।
देखिए अब आप बोलेंगे सर क्राइम था क्या, तो पहली तो बात हो कि अभी तक जहां तक इसमें पढ़ने पर यह पता चलता है कि यहाँ क्राइम 0% थी, लेकिन फिर भी अगर हमें ऐसे कुछ मिलता है कि यहाँ से एक कंकाल के बाएं घुटने पर धारदार कुल्हाड़ी से मारने का, तो ये पुष्टि नहीं हो पाया है कि उसको किसी ने मारा है या फिर ये पता नहीं चला कि हो सकता है किसी लगा होगा, ठीक है, किसी कारणवश उसमें चोट लगी होगी, समझ गए बात को। तो ये भी एक साक्ष्य प्राप्त हुआ है जिसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, एक आंकलन कर सकते हैं, ठीक ना, एक एग्जाम्पशंस कर सकते हैं कि ये ऐसा हुआ होगा, अंडरस्टूड। तो ये था कालीबंगा के बारे में सारे डिटेल्स, और हम लोग यहाँ पर कालीबंगा के आगे भी हम लोग लोथल के बारे में बात करेंगे, लेकिन हम लोग वो करेंगे आगे, ठीक है।